हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1,0 इंटरसेक्ट द लाइंस L1 दैट इज x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4 at a point A that is alpha comma beta comma gamma and the line L2 that is x minus 6 equal to y equal to minus z plus 4 at a point B that is A comma B comma C. Then the value of the determinant that is 1 comma 0, 1 0 and 1 अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि दो लाइंस गिवन थी L1 एंड L2। तो L1 ये लाइन आ गई, L2 ये लाइन आ गई है और एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि एक पॉइंट 4,1,0 से पास हो रही है। इसको ए कह देते हैं। इनफैक्ट ए और बी पहले से इक्वेशन में गिवन है, तो ये ए दिया गया था, ये बी दिया गया था, तो इस पॉइंट को कह देते हैं पी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है जो पी पॉइंट से पास हो रही है, गिवन स्ट्रेट लाइंस L1 L2 को ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करती है। तो अब यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि जो L1 स्ट्रेट लाइन है इस पर पैरामीटर K1 के फॉर्म में अगर किसी भी जनरल पॉइंट को लिखा जाए तो यहाँ से A के कोऑर्डिनेट्स को लिखा जा सकता है 2K1 प्लस 1 एंड 3K1 प्लस 2, सिमिलरली 4K1 प्लस 3। सिमिलरली जो सेकंड स्ट्रेट लाइन दी गई, अगर K2 पैरामीटर के रेस्पेक्ट में B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएं तो यहाँ से B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिलेंगे K2 प्लस 6 एंड K2, फिर नेक्स्ट अपने को मिलेगा K2 माइनस 4। इनफैक्ट ये माइनस K2 प्लस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि अब अगर हुआ ये था कि गिवन स्ट्रेट लाइन जो P पॉइंट से पास हो रही है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को AB पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहाँ से होगा ये कि ये जो PA वेक्टर आएगा ये हमेशा पैरेलल होगा PB वेक्टर के। तो अब अगर इस गिवन कंडीशन का यूज किया जाए और PA वेक्टर एंड PB वेक्टर के कंपोनेंट्स को अगर लिखा जाए तो यहाँ से, और साथ ही साथ ये दोनों ही वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो अब अगर दोनों ही वेक्टर्स पैरेलल है तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा प्रोपोर्शन में गिवन होंगे। तो अब जैसे ही गिवन कंडीशन का यूज किया तो यहाँ से रिजल्टेंट लिखा जा सकता है K2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2K1 माइनस 3 इज इक्वल टू K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3K1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस K2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4K1 प्लस 3। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शन से मिलने वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K1 की वैल्यू अपने को -1 मिलेगी एंड K2 की वैल्यू अपने को 3 मिली। या फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी अपने को देखने को मिलेगा, तो यहाँ से K1 की पॉसिबल वैल्यू -1/3 होगी या फिर K2 की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से 1 मिल रही होगी। तो अब अगर यहाँ से K1 की वैल्यू को -1 एंड K2 की वैल्यू को 3 रखा जाए तो यहाँ से A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इनफैक्ट अल्फा की वैल्यू -1 बन जाएगी, बीटा की वैल्यू अपने को -1 मिलेगी एंड गामा की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर ए बी सी की वैल्यूज को लिखा जाए तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने को 9 मिलेगी, बी की वैल्यू अपने को 3 मिलेगी एंड सी की वैल्यू अपने को 1 मिल रही होगी। तो इस तरह से अब अगर डिटर्मिनेंट 1 0 1 एंड -1 फिर 9 3 1 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को लिखा जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं तो रिजल्टेंट आया 1, फिर रिजल्ट बनेगा -1 प्लस 3, फिर प्लस 1 टाइम्स और ये बन जाएगा -3 प्लस 9। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया है 2 और प्लस 6, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया अपने पास 8 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।